वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितय कृपापदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने त्वरितसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका 8वें दिन में स्वागत है। आज थोड़ा एक टेक्निकल कुछ इशू आ गया, इसकी वजह से आज कीर्तन नहीं हो पाया। anyway, आज हम 8वां अध्याय करेंगे, जहां से हमने 7वां अध्याय खत्म किया था कल कि उसके बाद हम 8वां अध्याय शुरू करते हैं। और ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इस अध्याय में भगवान, अब तक तो हमने क्या सीखा है कि भगवत गीता में सिर्फ जीवन कैसे व्यतीत करना है वही नहीं बताते हैं, हम अपने मृत्यु को किस तरह ले सकते हैं, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है मृत्यु के तरफ। तो वो हमें इस अध्याय के द्वारा ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। एक एक दो मिनट में समझ लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल भगवान ने क्या बताया था, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाशय। यानी अब मुझसे वो ज्ञान के बारे में सुनो जो अब तक तुमको नहीं बताया है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है। तो ये ज्ञान क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अब भगवत भक्ति आ गई ना, भक्ति भगवान का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कभी भी उन्होंने कर्म योग में नहीं बोला, जो हमने तीसरा और 5वां अध्याय बोला पढ़ा, कभी भी नहीं बोला ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। फिर ज्ञान योग में भी ऐसा बात नहीं करा उन्होंने। ध्यान योग में तो बता ही दिया अर्जुन के द्वारा कि ये जो ध्यान योग है इस युग में करना बहुत ही अ, व्यवहारिक नहीं है। लेकिन अब क्या है, हर एक अध्याय में बताएंगे कि ये जो योग है, ये जो ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है। और हर एक अध्याय में वो बताएंगे। कल के अध्याय में उन्होंने बताया कि इसको जानने के बाद कुछ जानने का श्रेष्ठ नहीं रहेगा। कल के अध्याय जो 9वां अध्याय है, वो तो क्रीम है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। तो उसमें भी यही बताएंगे कि इससे सर्वश्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। तो हम लोग भौतिक जगत में बोलते हैं एक एक कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, एक्सीलेंट कोई एक चीज होता है, लेकिन आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, सारे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान बोलते हैं ये भी सर्वश्रेष्ठ है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा करके 7वां अध्याय शुरू करते हैं, और फिर अपने शक्ति और ऐश्वर्य का बारे में बताते हैं। तो भगवान की दो शक्तियां होती हैं। पहला अपरा शक्ति, जिसको बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति क्या होती है, जो जिस शक्ति के द्वारा भगवान इस भौतिक जगत का पालन करते हैं। ठीक है। तो वो कौन सा है, वो 8 शक्तियां होती हैं। अब ठीक है।
भूमिरो अपनो अपन भूमिरो अपनो वायु खम मन बुद्धि रे वच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति रुष्ट था। यानी 8 होती हैं, कौन कौन सा है? ये पंचभूत, जिसके द्वारा जो हमारा शरीर जो बना है वो पंचभूत से बना है। क्या क्या है पंचभूत? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और खम यानी आकाश। ठीक है, ये पंचभूत है। और 3 सूक्ष्म, सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं पड़ता बट होता है, वो क्या है? अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार कौन सा है? फॉल्स ईगो। ठीक है, तो ये जो 8 है, ये से तत्व से ये पूरी भौतिक शक्ति चलती है। इसके बाद भगवान बताते हैं इसके अलावा मेरी एक आध्यात्मिक शक्ति भी है, जिसको पराशक्ति बोलते हैं। अपरे यम इतस्तन्य प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव ययेदम धार्यते जगत। यानी ये जो जीव है, जितने जीव हैं, वो सारे भगवान की अपरा शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन यहाँ और इस भौतिक धरातल में आने के बाद हम अपने आप का अपना स्वभाव है। देखिए, भगवान स्वयं बताते हैं कि तो हम आध्यात्मिक हैं, फिर भी हम अपना स्वभाव भूल जाते हैं, हमें क्या कर्तव्य है हमारा वो भूल जाते हैं, और जिसके कारण हम ये प्रकृति में बंध जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में बंधने का कारण क्या होता है? हम 3 गुणों द्वारा बंधते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके द्वारा हम बंधते हैं। वो कौन सा है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये गुणों के द्वारा हम इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं। और इसका निकलने का क्या उपाय है? निकलने का भगवान बताते हैं वही तुमको निकाल सकता है जो इससे बंधा हुआ न हो। वो कौन है? तो भगवान है, उससे बंधे हुए नहीं। तो बताते हैं देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसको, इस गुण को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पार किया जा सकता है। उपाय है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। लेकिन अगर जो मेरे शरण में आ जाएगा वो पार कर जाएगा, ऐसा भगवान हमें समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के कौन है जो भगवान के इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं भूल गया आपको बताना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। कि कई सैकड़ों करोड़ों आदमियों में से कोई एक बिरला ही मुझे जो जान पाता है, और उसमें भी कोई बिरला ही मुझे मुझ भगवान को समझ पाता है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फिर 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, कौन है? मूढ़ा, नराधम, माया प्रतिज्ञान और असुर। कौन कौन से हैं? मूर्ख, जो नर में अधम है, और जिनके माया ने जिनका ज्ञान को हर लिया है। और चौथा है कौन से? असुर, जो नास्तिक है, भगवान के हमेशा अवहेलना करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं वो। और 4 प्रकार के कौन है जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृतो अर्जुना। ठीक है, 4 प्रकार के ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग हैं। आर्थ कौन है? जो हमेशा तकलीफ में भगवान को बुलाता है। जैसे द्रौपदी जो है वो तकलीफ में थी तो बुलाई उन्होंने। फिर जिज्ञासु, जिनको कुछ जानने की इच्छा होती है वो। फिर एक होता है अर्थार्थी, जिसको कुछ धन चाहिए भगवान से। और चौथा होता है ज्ञानी, जो भगवान के बारे में कुछ तो जानता है और जानना चाहता है। इसके फिर बाद में बताते हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसको भौतिक इच्छा कुछ रहती नहीं है ना, जैसे बाकी 3 को इच्छा होती है। एक को धन चाहिए, एक को दुख से छुटकारा चाहिए, एक को भगवान के बारे में जानना है। तो ये, इसको कुछ नहीं जानना है। ये ज्ञानी जो है सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा ज्ञानी भी बहुत दिनों बाद मिलता है, बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत सालों को बाद मिलता है भगवान। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये बताने के बाद फिर भगवान अंत करते हैं। और इस अध्याय का अंत करने के अंत कैसे करते हैं कि जो मेरा हमेशा मेरा मेरा स्मरण करता है, वो मृत्यु के समय भी मेरा मेरा ध्यान और चिंतन करता है। इसके साथ ही ये अध्याय शुरू होता है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें कुछ अर्जुन भगवान से कुछ 8 प्रश्न करेंगे। वो 8 प्रश्न क्या है? कुछ 8 चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो 8 प्रश्न क्या है ये समझते हैं। अर्जुन उवाचा कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते।
अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। ठीक है। तो अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या प्रश्न है उसको हम लोग पहले सारे श्लोक पढ़ लेते हैं प्रश्न का, फिर एक जगह उनके प्रश्न को समराइज करके समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ क्या बताया है कि तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, आधिभूत किसे कहते हैं, आधिदेव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्दों को बस अभी चुन के रखिए, इनका सबका एक एक का मीनिंग बताएंगे। हे मधुसून, यज्ञ का स्वामी कौन है। ठीक है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 8 प्रश्न हैं। तो इसको हम इस इससे समझते हैं। इस ये पहला 2 श्लोक है, ये 8 प्रश्न है। पहला क्या बोले उन्होंने, ब्रह्म क्या है, सेकंड पूछा अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का मतलब होता है कि जीव का स्वभाव, जिस स्वभाव से इस प्रकृति को वो विदोहन करता है। हम इसको और डिटेल में समझेंगे, बस अभी प्रश्न समझ लीजिए। फिर भगवान तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, सकाम कर्म क्या है, कर्म क्या है। ठीक है, यानी सकाम कर्म किसे कहते हैं। आदिभूत कौन है, आदिभूत को क्या बोलते हैं, भौतिक प्रकृति। ये भौतिक प्रकृति क्या है, आदिदेव कौन है। तो इसका मतलब भी आपको बताएंगे। आदि यज्ञ कौन है, आदि यज्ञ का क्या मतलब है कि ये यज्ञ के स्वामी कौन है, और जो यज्ञ के स्वामी हैं यानी परमात्मा, वो रहते कहाँ है। और अंत में 8वां प्रश्न है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न किए, तो भगवान इनका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो भूत भावो अभवकारो विसर्ग कर्म संगित्य। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्म, पहले क्या प्रश्न किया, ब्रह्म कौन है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं ब्रह्म कौन है, तो जीव, जितने ब्रह्म, देखिए ब्रह्म भगवान के लिए भी यूज किया जाता है, ब्रह्म जीव के लिए भी कभी कभी यूज किया जाता है शास्त्रों में, तो यहाँ पर जीव के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। ठीक है, स्वभाव का क्या मतलब हुआ, स्वभाव का मतलब हुआ कि मान लीजिए उस किस स्वभाव से इस प्रकृति का विदोहन कर रहा है। जैसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि पहला चित्र है, पहला चित्र है कि उसका स्वभाव कैसा है। मान लीजिए उसका स्वभाव कि स्त्री से सिर्फ संभोग करना है, पहला चित्र समझिए। तो उसका अगला जो शरीर होगा, उसका स्वभाव अभी क्या है, वो स्त्री का साथ ये करना। तो उसका अगला शरीर क्या मिलना है, वो दिया हुआ है दाहिने हाथ में, देख लीजिए, यानी कुत्ते का दिया हुआ है, क्योंकि उसकी प्रकृति को उसी तरह वो उसका स्वभाव वैसा है। ठीक है, तो अगला जो योनि उसको प्राप्त होगा, उसको वही स्वभाव भगवान देंगे जो अ, जिस योनि में वो चीज वो सबसे ज्यादा कर सकता है। या दूसरा चित्र के माध्यम से समझिए, मान लीजिए इस चित्र में बाएं साइड में जो मनुष्य है, वो कुछ भी खा रहा है। तो क्या हमारा शरीर कुछ भी खाने के लिए बना हुआ है, नहीं। हमारा शरीर कुछ गिनी चुनी चीजों के लिए खाने के लिए बना हुआ है। हमारे शरीर की बनावट सभी चीजों को खाने के लिए नहीं है। तो मान लीजिए वो सभी चीज खाता है, तो अगला योनि ऐसी चीज खा रहा, तो अगला योनि क्या मिलने वाला है, जो सारी गंदी चीजें खाता है, शुकर का रूप मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरह ब्राह्मण हो गया, या भगवान का भक्त हो गया, तो अगला जन्म उसे उसी रूप में मिलेगा। ठीक है, अगला जन्म कैसे मिलेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको कहने का तात्पर्य क्या है, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का क्या मतलब हुआ, स्वभाव, जीव का स्वभाव, जिस स्वभाव से वो प्रकृति का विदोहन कर रहा है। ठीक है, उसके कर्म के अनुसार ही हम अगला शरीर प्राप्ति होगी। अभी और कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। आदिभूतम शरुम भावम पुरुषम शादि आदि देवतम आदि यज्ञो अहम मेवात्र देहे द्रेह भृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अभिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है।
तो अधिभूत किसको कह रहे हैं? ये भौतिक प्रकृति। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? तीन चीजें पढ़ी हैं, तीन प्रश्न। पहला, ब्रह्म कौन है? अर्जुन पूछते हैं, तो उत्तर भगवान क्या दे रहे हैं? ब्रह्म जीव है, हम जीव, जितने जीव हैं वो ब्रह्म है। दूसरा क्या बोलते हैं, पूछा अर्जुन ने पूछा अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म का क्या मतलब? स्वभाव। हमारा क्या स्वभाव है, इस जीव का क्या स्वभाव है कि जिस प्रकार ये प्रकृति का विदोहन कर रहा है, जिसके कारण उसको अगला शरीर मिलेगा, वो कहते हैं अध्यात्म। अभी क्या भगवान बता रहे हैं? आदिभूत किसे कहते हैं? आदिभूत यानी ये प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। और आदिदेव, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जो समस्त देव है, समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो आदिदेव कहलाता है। तो आदिदेव किसको कहते हैं? भगवान का विराट रूप। ये 11 अध्याय में बहुत ही हम क्लियर से समझेंगे। ये भगवान का जो विराट रूप है, जब अर्जुन दिखाते हैं इनको, तो पूरा ब्रह्मांड देख पाते हैं अर्जुन, ठीक है। तो इसको अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि आदिदेव भगवान का विराट रूप है। बाकी इसका विशेष चर्चा हम 11वें अध्याय में करेंगे। और इसके बाद तथा इसके बाद 7वां प्रश्न क्या उन्होंने किया था कि ये यज्ञ का स्वामी कौन है और कहाँ रहता है? तो यज्ञ का स्वामी कौन है? परमात्मा है, ठीक है, परमेश्वर कहलाता है। तो ये अब दोबारा इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो पहला क्या उन्होंने बोला? ब्रह्म क्या है? तो उत्तर क्या है? जीव, हम जीव जो है वो ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये हमारा स्वभाव, जिससे हम प्रकृति का विदोहन करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ उदाहरण भी देखे कि एक मनुष्य जो कुछ भी चीज खा रहा है, तो अगला योनि क्या मिलने वाला है उसे? आप एक सुकर का मिलने वाला है। फिर कर्म, सकाम कर्म, ठीक है। सकाम कर्म जो हम वेदों के अनुसार जो कर्म करते हैं, वो ही सकाम कर्म। आदिभूत क्या है? ये भौतिक प्रकृति। आदिदेव क्या है? ये विराट रूप, भगवान का जो विराट रूप है। 11वें अध्याय में हम उसको और डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। आदि यज्ञ कौन है? आदि यज्ञ यानी ये यज्ञ का स्वामी कौन है? तो परमात्मा है। ये परमात्मा कहाँ रहते हैं? वहां हृदय के पास रहते हैं। और सबसे जो अंतिम प्रश्न है कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। अब ये जो 7 प्रश्न हैं, इसका उत्तर यहीं समाप्त होता है। अब जो 8वां प्रश्न है, इस पे पूरा अध्याय चलेगा, ठीक है। तो मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, ठीक है, उसका उत्तर अभी पढ़ने से अच्छा है पूरे अध्याय में पढ़ने का समझते हैं। तो इसका उत्तर, पहला उत्तर ये है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सदमद भावम याति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो चित्र में आप देख सकते हैं भीष्म पितामह, भीष्म भीष्म पितामह भगवान के कितने बड़े भक्त है ना। भगवान के 12 महाजनों में 12 महाजन में एक महाजन जो भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान उनके सामने, तो आपसे प्रश्न करते हैं। आपके साथ प्रश्न एक थोड़ा सा चर्चा में आइए कि यहाँ क्या भगवान कह रहे हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए मेरे शरीर को त्याग करता है, वो मेरे स्वभाव को तुरंत प्राप्त करता है। तो भगवान तो बहुत आसान कर दिए कि कोई कोई बात नहीं, जो जीवन के अंत में मुझे याद करेगा, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो क्या ये संभव है कि भगवान तो यहाँ हमें समझा रहे हैं कि जीवन के अंत में पूरा जीवन हम ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, मजे करते हैं, और सिर्फ जीवन के अंत में भगवान को याद करेंगे तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे? क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों नहीं संभव है? तो ये थोड़ा सा आप लोग चैट बॉक्स में डालिए। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। सिर्फ जो अंत काल में, अपने जीवन के अंत में मुझे मेरा स्मरण करेगा, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये क्या ये संभव है? अंतकाल में ही भगवान को स्मरण करने से क्या भगवान की प्राप्ति हो पाएगी? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो ये चार्ट में डालिए, आप लोग भाग लीजिए इसमें कि ये कैसे संभव है। भारती माता जी कह रहे हैं नहीं, अंतकाल में तो वो संसार का मोह माया में
आकाश जी प्रभु जी, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं। आकाश प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। और लोग भाग लीजिए कि भगवान कह रहे हैं कि अंतकाल में ही स्मरण करने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या ऐसा संभव है? और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, पॉस जोशना माता जी कह रही पॉसिबल तो है, पर उनकी कृपा से ही हो सकता है। भारती माता जी दोबारा कह रही है, कोई अगर हैंड रेस करके बोलना चाहता तो भी बोल सकता है कि अंत काल में भगवान को याद करने से क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान तो यहाँ कह रहे हैं हाँ जी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी बोल रहे हैं अंत काल में उन भगवान का स्मरण ही नहीं होगा जिन्होंने पाप कर्म किया है। हरे हरि बोल हरे कृष्ण। जी लक्ष्मीकांत जी जी। ठीक है चलिए, मैं इसको और ये आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिन्होंने भी किया। देखिए रसिका माता कर विकास कुमार जी कह रहे हैं लास्ट टाइम में नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ये टाइम पूरा जीवन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, गौरव प्रभु जी बोल रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स मैक्स, ठीक है। हरि बोल हरे कृष्ण गौरव प्रभु जी। तो देखिए कि अंधकाल में तो हम मान लीजिए किसी को कोई भी चीज करना चाहते हैं, एक परीक्षा ही देना चाहते हैं। ठीक है, परीक्षा देना चाहते हैं तो क्या एक रात पढ़ करके हम परीक्षा दे पाएंगे क्या? भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? तो जी पूरा साल भर हम पढ़ाई करेंगे तभी तो हम एग्जाम एक अपनी परीक्षा को अच्छे से दे पाएंगे, है ना? या कोई मान लीजिए स्विमिंग सीखना चाहता है तो कि क्या एक दिन में वो स्विमिंग के पूल में कूद जाएगा तो वो क्या सीख जाएगा? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। ठीक है, पूरे साल उसे अभ्यास करना पड़ेगा और तब वो जाकर के अंत काल में भगवान को स्मरण कर कर पाएगा, है ना? क्योंकि स्मरण उसी चीज का है। आप जैसे आप लोग कई लोगों ने जवाब दिया कि पूरे जीवन जिस चीज का स्मरण करेगा वही तो अंत काल में उसका स्मरण में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीवन भर स्मरण करना पड़ेगा, तब ये संभव है। महाभारत में जब उनके युधिष्ठिर के भाइयों को यक्ष जो होते हैं, जो जल से निकलते हैं राक्षस, वो इनके भाइयों को मार देते हैं या एकदम मूर्छित कर देते हैं। तो उनका प्रश्न होता है, जिनका 100 प्रश्न करते हैं, 100 प्रश्नों में उनको उत्तर देना रहता है। ठीक है, उसमें से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न भगवान यक्ष यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर से पूछा कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा स्थिरत्वम् इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। यानी महाभारत सैकड़ों और हजारों हजारों अ, ये यक्ष का क्या प्रश्न था कि युधिष्ठिर तुम ये बताओ सबसे आश्चर्य चीज इस संसार में क्या है? तो उसके उत्तर में ये युधिष्ठिर जी बता रहे हैं, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा अस्थिर विमिच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती, लेकिन फिर भी एक मूर्खता पूर्वक जीवन जीने वाली खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। तो हम युधिष्ठिर चीज कितने अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि ये एक ऐसा परीक्षा है, एक ऐसा एग्जाम है जो हर को देना है, लेकिन हमारी तैयारी नहीं होती। तो युधिष्ठिर महाराज हमें समझा रहे हैं हर पल कोई ना कोई यहाँ मृत हो रहा है। और हम जान रहे हैं हमारे पहले जितने हमारे परदादा, उनके जितने पूर्वज हैं हमारे, वो उनका मृत हुआ है। और ये कभी ना कभी ये परीक्षा हमें भी देनी पड़ेगी। और युधिष्ठिर जी बता रहे हैं कि ये हम जानते हुए भी हम इससे अनजान रहते हैं और इससे हम भयभीत रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आश्चर्यचकित बात है। ऐसा युधिष्ठिर हमें युधिष्ठिर जी समझाने का प्रयास कर, है ना? तो एक बहुत अच्छा संदर्भ आता है। ये पहले ये श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उनका उदाहरण करते हैं।
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस चीज का भाव, जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि पहले तो उन्होंने क्या बताया, पहले जो मेरे नाम का स्मरण करता है मेरी शरणागति होगा, मेरे मेरे पास आएगा। और दूसरा बात क्या बता रहे हैं कि जो जिस भाव को स्मरण करेगा वो उसी भाव को प्राप्त होगा। तो अब ये एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण एक कथा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, भरत महाराज का। भरत महाराज का कथा पहले भी एक बार चर्चा में आया है, और इस चर्चे को हम थोड़ा सा विस्तार से, इसका बहुत लगभग 3 अध्याय भागवतम में आता है भरत महाराज का। भरत महाराज जो हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और इन्होंने अपना भगवान की भक्ति के लिए अ, जंगल में अपना सारा राजपाट छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया, लेकिन इनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था। हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था ना कि उसका जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता है वो क्या कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है, मिथ्याचारी स उच्यते। तो भरत महाराज क्या है, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और एक बार स्नान करने के लिए नदी में गए थे। ठीक है, नदी में गए, उसी समय एक गर्भस्थ हिरणी को एक शेर दौड़ा दौड़ा रहा था, और शेर शेर जो है, वो हिरणी जो थी, वो उसमें छलांग मारी और तालाब में उसने अपने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग, लेकिन वो गर्भस्थ गर्भ से थी, तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और जो हिरण का जो बच्चा था वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। तो वो नहाते वक्त भरत महाराज को वो मिल गई। और मिलने के बाद भरत महाराज उससे बहुत ही आसक्त हो गए, उसकी सुंदरता को देख करके, क्योंकि छोटा बच्चा था हिरण का, काफी आसक्त हो गए। तो जिस कार्य से वो आए थे, वो कार्य से वो थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो गए। भक्ति तो भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, लेकिन हिरण के बच्चे के मोह में इतने आसक्त हो गए कि हर समय वो उनका ही चिंतन और स्मरण करने लग गए। तो एक रात क्या हुआ, ये एक रात जब सो रहे, तो हिरन का जो बच्चा था वो उनकी कुटिया छोड़ करके भाग गया। कुटिया जब छोड़ के भाग गया, जो भरत महाराज थे वो चौंक गए, जब उठे तो देखे कि है नहीं बच्चा। तो वो भागते भागते गए, और भागते भागते क्या हुआ कि वो जो एक पहाड़ होता है, एक ऊंचा ऊंचा चट्टान होता है जिसमें उनका पैर फिसलता है, और वो नदी में तत्काल गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो करीबन उनका अब अंतकाल आ जाता है। लेकिन अंतकाल में भी वो क्या होता है, वो उस हिरन के बच्चे के ही स्मरण करते हैं, वो कहाँ होगा, वो कैसे होगा। और तब उनका अगला जो जीवन मिलता है, भगवान के इतने बड़े भक्त होने के बाद भी उनका जो अगला जीवन होता है वो एक हिरन के रूप में भी ही प्राप्त होता है। ये कथा और भी लंबी है, यहाँ समापन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इस कथा को, इस श्लोक को समझाने के लिए ये एक कथा आपको समझा रहे हैं कि जो जिस भाव को स्मरण करते हैं करेगा अंत काल में, वो उसी भाव को प्राप्त होगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक बहुत बड़ा व्यापारी जो है वो अपने परिवार के साथ, वो उसका तबीयत काफी खराब हुआ रहता है। तो उसके परिवारजन रहते हैं, तो लगभग उसका अंतकाल ही आने वाला रहता है। तो अपने बच्चों को देखता है, बड़ा बेटा को देखते हुए बोलता है कि अ, तुम यहाँ कैसे हो, मैं यहाँ पे कैसे हैं। तो बोला, पिताजी आपका तबीयत खराब है और लग रहा है अब अंतकाल आ गया है। तो अपने बच्चे को बोलता है कि लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम दुकान में क्यों नहीं हो, दुकान में कौन होगा। ठीक है। तो आप समझ जाइए कि जिस जीवन भर जो वो कार्य करा है, वो अंत काल में उसी चीज का वो स्मरण करता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिस भाव को स्मरण करेगा, अगला जन्म उसको उसी उसी रूप में, उसी भाव को वो प्राप्त करेगा। ठीक है। तो ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, और भगवान अब उसके द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामेवे शशि असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने को, कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए।
अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो क्या हमें करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये हम जप का निरंतर प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जब हम इससे अभ्यस्त हो जाते हैं, तो फिर हमारे को जब अंत काल आएगा, तो जब हमारा शरीर हो सकता है साथ ना भी दे, जब शरीर साथ नहीं भी देगा, तब भगवान स्वयं हमें लेने के लिए आए। ठीक है। और यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। कैसे करो? अपनी मन और बुद्धि को मुझ पे अर्पित करते हुए। तो आप ये समझ रहे होंगे, अच्छा, तो अर्जुन भगवान का क्या जप करते हुए युद्ध करे क्या? नहीं, भगवान ये नहीं कहने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तुम अगर अभ्यस्त हो, मेरे नाम से अभ्यस्त हो, मेरा निरंतर जप कर रहे हो, तुम स्वतः ही जब युद्ध करोगे तो मेरा स्मरण आएगा तुम। ठीक है। तो एक मान लीजिए ऑफिस में एक मीटिंग होता है, एक तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है कि मीटिंग में ही हमारे कृष्णा का जप करने लग जाए। नहीं, वो कहने का तात्पर्य नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर अभ्यस्त होंगे, तो भगवान का स्मरण हमें हमारे पास हमेशा वो स्मरण रहेगा। हमेशा हम अभ्यस्त होंगे उस चीज के लिए। ठीक है। अच्छा, तो अब ये भगवान बता रहे हैं इसकी विधि क्या है। तो विधि तो मैंने आगे बता दिया। भगवान यहाँ दोबारा अपने जप को, नाम के जप को दोबारा उनको पुष्टि करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुष परमम पुरुषम दिव्यम ज्ञानति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो क्या करना है? हमें अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास करना है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? कि हम अपनी सारी इंद्रियों को, अपने नाम को, जप को बोल बोल करके हर इंद्रियों को सुने, ताकि हम इससे अभ्यस्त हों। और ये जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे, तब हम भगवान का स्मरण हर समय कर पाएंगे, उनका चिंतन हर समय कर पाएंगे। अगर हर समय नहीं भी हो कर पाए, तो हमारा हमारा मन जो है हमेशा वहां पर कभी ना कभी आता रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? अभ्यास योग युक्त है ना, यानी अभ्यास करते रहना पड़ेगा। है ना। तो एक और कथा आता है, अजामिल की कहानी है। ये भी एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बहुत ये ब्राह्मण परिवार से होते हैं। ठीक है। और ये स्मरण को लेकर के कि ये क्या होता है इनके साथ। ये इनके पिता जो हैं, इनके जंगल में इनको भेजते हैं लकड़ियां लाने के लिए, और लकड़ियां जब लाने के लिए जाते हैं, तो ये एक स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते हुए देखते हैं। ठीक है। आलिंगन करते हुए देख तो लेते हैं, लेकिन इसके बाद क्या है, हमेशा उनको जब घर में आते हैं, तो उनका ही स्मरण होने लग जाता है। वो जो स्त्री है, वो उनका ही स्मरण होने लग जाता है बार बार। तो कैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, ध्यायतो विषयापुंसा, आदमी, एक मनुष्य का पतन कैसे होता है? ध्यायतो विषयापुंसा संगस्त उपजायते, बार बार ध्यान करने से। देखनी है तो ठीक है, हम आज के डेट में हम इतने सोशल मीडिया में इतने एक्सपोजर होता है हमारा, यूट्यूब है, इतने चैनल हैं, इतने सब कुछ है, तो हम एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन हमारा क्या कार्य है? उस पे ध्यान ना दें, उस पे बार बार उसका चिंतन ना करें। हमारा पतन कहाँ से शुरू होता है? जब हम उसको देखते हैं, और देखने के बाद हम बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं। अजामिल ने यही किया। अजामिल ने उस दृश्य को देख लिया, और उसको बार बार चिंतन करने लग गया। इतना चिंतन करने लग गया कि वो विवाहित था। विवाहित होने के बाद भी वो जो स्त्री से है, वो इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह कर लिया। वो एक वेश्या थी, तो विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद फिर वो जो वेश्या थी, उनकी आवश्यकता, शरीर की इतनी आवश्यकता थी को पूरा करने के लिए, वो हर तरह के घृणित कार्य करने लग गया, चोरी करने लग गया, हर तरह का घृणित कार्य करने लग गया। तो उसका कितना पतन हो गया। लेकिन उसने जीवन में एक कार्य किया था। अच्छा, वो अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो पहले के टाइम में क्या होता था, अभी भी कई जगह है ऐसा, कि लोग बच्चों के नाम भगवान पे रखते थे, ताकि
कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के नाम के ही द्वारा भगवान का स्मरण कर लिया जाए। तो उसने अपने छोटे पुत्र जिससे वो बहुत ही प्रेम और आसक्त था, प्रेम करता था, तो उसका नाम नारायण था, नारायण रखा था, और हर समय उसे नारायण 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 बुलाते रहता। तो जब उसका अंत काल आया, जो पहला चित्र देख रहे हैं, जब अंत काल आया, तो उसको लेने की इतनी इतनी घृणित कार्य किया था कि उसका अंत काल में कौन आए, तो यमराज के दूत आ गए, यमदूत आ गए। तो यमदूत तो इतने भयानक होते हैं, इसको देखते ही दांत बड़े बड़े, तो उसको देखते ही उसके मन से एकदम छोटे पुत्र का स्मरण आता है, नारायण नारायण करने लगता है। तो जैसे ही वो भगवान का नाम लेता है, नारायण नारायण, तो फिर विष्णु दूत आते हैं, और फिर ये यम के दूत और विष्णु दूत में काफी वाद प्रतिवाद होता है, लेकिन बाद में फिर उसे विष्णु दूत जो है, उसे बाद में उसको लेकर के जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंत काल में अगर, क्योंकि इसकी इनकी भी बहुत लंबी कथा आती है भागवतम में, इतनी ही तक कथा नहीं है, बस एक शॉर्ट समरी में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि अगर अंत काल में हम अगर भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भगवान स्वतः ही हमें लेने के लिए आएंगे, जैसे अजामिल को विष्णु दूत के रूप में लेने के लिए आए थे। तो मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ। अब इस पे भगवान हम बता रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो तुमको मैंने बता दिया मेरा नाम का स्मरण करो। स्मरण करने की क्या विधि है? विधि है कि अभ्यास करो। लेकिन अब क्या बताएंगे? अभ्यास, स्मरण, अभ्यास करो। तो मेरा स्मरण किस रूप में मेरे को स्मरण करना है? कई लोग बोलते हैं ना निराकार, भगवान का एक ही आकार, निराकार भगवान का एक ही आकार। तो भगवान यहाँ बताएंगे कि भगवान का कौन से रूप में स्मरण करना है। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम सभी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब समझाएंगे आपको, तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं मुझे नित्य पुरुष के रूप में करो। कैसे? साकार रूप में करो, चाहे वो लघु से लघुतर हो, छोटे से छोटे हो, ठीक है। मुझे किस किस रूप में करो? भगवान यहाँ बता रहे हैं मैं निराकार नहीं हूँ, ठीक है, मेरा साकार रूप है, और मेरे मुझे स्मरण करना है, तुम नित्य पुरुष के रूप में करो, ठीक है। और इसमें एक और शब्द क्या भगवान बता रहे हैं कि मुझे अचिंत्य, अचिंत्य का क्या मतलब है? हमारी कल्पना से परे हैं भगवान। तो हम जो कल्पना करते हैं कि भगवान ये हैं, भगवान भगवान अचिंत्य हैं, तो भगवान जो हमें समझा रहे हैं, जिस तरह से हमें वेद और शास्त्रों के माध्यम से जिस तरह हमें भगवान समझा रहे हैं, हमें उसी रूप में भगवान को ग्रहण करना है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है भगवान को समझने के लिए। क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य का क्या मतलब है? हमारी कल्पना से परे हैं भगवान। तो जो हमारी कल्पना से परे हैं, उसको समझने का कैसे प्रयास किया जाए? उसका समझने का एक ही प्रयास है, वो जो बता रहे हैं हमको उसी रूप में उसे ग्रहण करना है, ठीक है। तो चाहे वो ब्रह्मा जी हों, पहले तस्वीर में वो हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गर्भोदक्ष, उनके जो गर्भोदक्ष है विष्णु के का नाभि कमल से है। चाहे भगवान शिव हो, वो माता पार्वती को हर समय अ, विष्णु का स्मरण कराते हैं, और भागवतम की कथा उन्हें सुनाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, और ये इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक, निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। तो इसका बहुत सुंदर श्लोक आता है, किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सर्वोच्च लोक कौन सा है? सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, आप ब्रह्मा भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी सर्वोच्च लोक से लेकर के ब्रह्म लोक सबसे सर्वोच्च लोक है, और फिर पाताल लोक सबसे नीचे का लोक है, इसके बाद 28 नर्क हैं। तो ये अभी हम गोलोक का चार्ट भी दिखाएंगे आपको। तो ये सारा लोक का एक ना एक दिन समापन है। तो हम तो बोलते हैं ना ब्रह्म सबसे उच्च लोक तो कभी नहीं जाना चाहिए, उसका भी है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था चौथे अध्याय में, ब्रह्मा जी की भी आयु होती, कितनी आयु होती है? 311 ट्रिलियन, 311 ट्रिलियन ईयर, खरब साल।
ठीक है, 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो वो भी उसका भी समापन होता है। कैसे समापन होता है, अब देखिए, इन चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो स्वर्ग में भी युद्ध होते हैं। तो स्वर्ग में हम तभी तक रह सकते हैं जब तक हम, जितना हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो बैंक बैलेंस हो गया आपका, जो भौतिक जगत में बैंक बैलेंस है। ठीक है, तो आप तब तक ही इस भौतिक जगत में अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, या जब तक आपके बैंक में बैलेंस है। उसी तरह जैसे ही आपका बैलेंस खत्म हो गया, फिर आपको नया तरीके से कमाना पड़ेगा और बैंक में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह हमारा आध्यात्मिक पुण्य का बैंक बैलेंस होता है, जिसको आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बोलते हैं। तो हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जितना देर है, उतना ही देर हम स्वर्ग लोक में रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो आध्यात्मिक पुण्य का कार्य के कारण जो हमारा बैंक बैलेंस बना है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, जैसे ही खत्म होगा, हम फिर नीचे अपने धरातल में आ जाएंगे। छीने पुण्य मर्त्यलोके विशंति, यानी जब तक हमारा पुण्य रहेगा, तब तक हम स्वर्ग लोक रहेंगे। इसके बाद हमारा वहां पतन होना है। और नर्क तो आप तो जान ही रहे हैं, नर्क तो सिर्फ दर्द का है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आप ब्रह्मा भूनाथ लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, सर्वोच्च लोक का भी पतन होता है। तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा जी का एक दिन अवधि कितना है, 864 करोड़, है ना, वर्ष। जब ब्रह्मा का एक दिन प्रकट होता है, तो जीवों का यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात का आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो दो तरह के प्रलय होते हैं, बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से धुल जाते हैं। तो इसको और शॉर्ट में आपको बताने के प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, 311 ट्रिलियन ईयर। हमारा ब्रह्मा जी का एक सेकंड कितना हुआ, हमारा 1 लाख साल। तो इसको इस तरह स्मरण करने का प्रयास कीजिए। और ब्रह्मा जी का भी लेकिन मृत्यु होगा। ब्रह्मा जी का भी 311, अभी 50, भगवान उनका जो 100 साल है, 311, हमारा 311 ट्रिलियन ईयर है। अभी 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ब्रह्म दो तरह के प्रलय होते हैं। एक तो जब ब्रह्मा ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, और हम ब्रह्मा जी सोते हैं, तो पहला छोटा प्रलय इसको बोलते हैं। उसमें जितने भी निम्न लोक हैं, वो विनिष्ट हो जाते हैं, उच्च लोक नहीं विनिष्ट होते। लेकिन जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब समाप्त होती है, तो बड़ा प्रलय आता है, और सारे फिर कारणों दक्षाए सागर में सारे भगवान में सारा समा जाता है। तो ये बड़ा प्रलय हुआ। हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये आप समझिए। चलिए, आप भगवान के, वैसे तो 15वें अध्याय में और बहुत पूर्ण रूप से भगवान अपना धाम का दर्शन कराएंगे। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो तुमको मैंने बताया कि सबसे सर्वोच्च लोक जो है, सभी लोग का विनाश होता है, सभी लोग एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। लेकिन एक ऐसा लोक है जो कभी समाप्त नहीं होगा। वो कौन है, वो भगवान अभी बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस अव्यक्त, व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकार से परे है। ये परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान अब कौन क्या दर्शन करा रहे हैं, भगवान अपना धाम दर्शन करा रहे हैं। तो धाम क्या है, गोलों का धाम, भगवान का घर। ठीक है, वो अपना दर्शन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सबका घर, सारे सर्वोच्च लोग तो सर्वनाश होते हैं, लेकिन भगवान का घर कभी, उसका कभी विनाश नहीं होता। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा, जब भगवान का अम, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, तो भगवान का जब उन्होंने धाम का दर्शन किया, तो उन्होंने भगवान का धाम का बहुत अच्छा वर्णन, ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा ब्रह्मा जी की वाणी है, उन्होंने वहां पे लिखा था। बहुत अच्छा उन्होंने एक श्लोक बोला था। उसको और अच्छे से वर्णन मैं 15वें अध्याय में करूंगा, लेकिन श्लोक बोल देता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। चिंतामणि प्रकर्षात्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु शूरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो घर है, वो किससे बना हुआ है, चिंतामणि पत्थर से बना है। चिंतामणि कैसा पत्थर है,
चिंतामणि वो पत्थर है जो छूते ही सारे धातु में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो सोना हो, हीरा हो। ऐसे पत्थर से भगवान का धाम बना हुआ है। ठीक है, चिंतामणि प्रकर्षद मसु कल्प वृक्ष। और भगवान के जो धाम में है, करोड़ों कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कौन सा है? मन मन चाहा फल देते हैं। एक ही वृक्ष में केला भी है, एक ही वृक्ष में सेब भी है, एक ही वृक्ष में आम भी होता है, और हर समय होता है। ऐसे नहीं कि गर्मी में ही आम आएगा और ठंडे में इसमें ये आएगा, उसमें वो आएगा, नहीं। कल्प वृक्ष। और सारे वस्तु चेतन है, कोई जड़ नहीं है, तो हमेशा फल आता है। और क्या है भगवान का धाम का कैरेक्टरिस्टिक? चिंतामणि प्रकर्षद वसु कल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु शूरभीर पालयंतम। और वहां पे सुरभि गाय है। गाय कौन सा? सुरभि गाय कौन सा हुआ? वो गाय जो हमेशा दूध देती हो, हर टाइम पे दूध देती हो, और असीमित दूध, वो होते हैं सुरभि गाय। ठीक है, और फिर क्या है? लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम। इस भौतिक जगत में एक लक्ष्मी देवी काफी है पूरा हम हमें हमें सुख और संपत्ति देने के लिए। लेकिन ऐसे लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र सैकड़ों, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर हैं। ऐसा भगवान का धाम है। ब्रह्मा जी हमें दिखाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक आता है ये। तो भगवान ये कुछ जब ये धरातल पे अपना लीलाएं करने आते हैं, तो क्यों आते हैं? देखिए, यशोदा माँ के साथ छुप रहे हैं। क्यों? क्यों आते हैं? क्योंकि हमें अपना धाम का, वो अपने पार्षदों का दर्शन कराते हैं, ताकि हम वो उनके धाम और उनका लीलाओं को देख करके हम आकर्षित हों और अपने घर को पहचान सकें और घर जाने के लिए आकृष्ट हों। इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं अपने धाम में, है ना? तो ये जैसे भगवान धाम में इस तरह अपनी लीलाएं करते हैं, क्यों? क्योंकि हम आकर्षित हों और अपने घर जाने के लिए हम फिर तत्पर हों। तो ये गोलोक का चार्ट है, आपको पीडीएफ में दिख जाएगा। इसमें से आपको ये जो अभी हमने आपको बताया, ये ये जो वाला पार्ट है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा अध्ययन है। गोलोक का चार्ट मतलब क्या हुआ? जैसे हम अपने भौतिक जगत को कैसे समझते हैं? एटलस, एटलस से समझते हैं ना? तो ये भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत का एटलस है। तो ये गोलों का चार्ट है। तो इसमें हमें सिर्फ ये अभी समझ लीजिए आप, 14 ये जो भौतिक जगत है, इसमें 14 लोग होते हैं। ठीक है, 7 हमसे ऊपर हैं और 6 हमसे नीचे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से जो ऊपर हैं? हमसे जो ऊपर हैं वो है भूवरलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर है महरलोक, महरलोक से ऊपर है जनलोक, जनलोक से ऊपर है तपलोक, और सबसे सर्वोच्च लोक कौन सा है? सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो हमसे जस्ट ऊपर जो है भूवर लोक में, वहां भूत प्रेत भी रहते हैं। स्वर्ग लोक में और हमारे पितृजन गण भी रहते हैं। स्वर्गलोक में देवता का वास है। महरलोक, जनलोक और तपलोक जो होता है, वहां पे महर्षि रहते हैं। और सबसे उच्च लोक सत्यलोक में ब्रह्मा जी का वहां वास है। हमारे से नीचे कौन कौन है? भूलोक है हमारे से नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये हमसे नीचे हैं। और पाताल के नीचे है फिर 28 नरक। तो ये बस अभी इसको ही स्मरण करने का, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जितने लोग हैं 14 के 14, सारा विनिष्ट होता है, भगवान यहाँ समझाते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्रोत आता है, आ, मुकुंद माला स्रोत बोलते हैं। मुकुंद माला स्रोत कुलशेखर, यहाँ ये भागवतम में इनकी आता है। कुलशेखर एक राजा होते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए किस तरह का स्रोत, एक बहुत अच्छा इनका ये, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या प्रार्थना है? कृष्ण त्वदय पाद पंक पंजरांतम, अद्वैव मय विष्णु मनसा राज हंसा, प्राण प्रयाण समय कपवत पित्ता,
कंथा अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कर्म कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। कितना सुंदर बताते हैं कुलशेखर राजा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आज यंग हूँ, मैं आप आज यौवन हूँ, ठीक है। तो मुझे आप आज अपने शरण में ले लीजिए। अगर मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब मेरा जो गला है वो कप वत पित्त कप और पित्त, क्योंकि हमारा जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो कप और पित्त के कारण हम बहुत कुछ बोल नहीं पाते। तो जब कफ और पित्त से जब ये गला भर जाएगा हमारा, तो मैं उस समय आपको किससे स्मरण कर पाऊंगा, कैसे स्मरण कर पाऊंगा। इसलिए आज मैं जब हष्ट पुष्ट हूँ, आज मैं सब कुछ कर आपका नाम का उच्चारण कर सकता हूँ, तो मुझे अपनी शरणागति ले लीजिए। ऐसा राजा कुलशेखर बोलते हैं। बहुत सुंदर इनका श्लोक आता है, एक पूरी बुक है इनकी, मुकुंद माला श्लोक बोलते हैं। ये अंतिम श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें थोड़ा चर्चा भी करेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाधम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम विनित्य धाम को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये जो कल हमने पढ़ा है और आज जो हम पढ़ रहे हैं, इस दोनों अध्याय का प्रभुपाद जी बताते हैं ये सार तत्व है। क्या बताते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव। जो जो फल की प्राप्ति हमें वेदों का अध्ययन करने से होता है, जो फल की प्राप्ति हमें यज्ञ यज्ञ करने से होता है, यज्ञेषु, जो फल की प्राप्ति हमें तप करने से होता है, जो फल की प्राप्ति हमें दान करने से होता है। कैसा दान? सतोगुण में दान। ये दान नहीं जो अभी हम लोग दान के बारे में बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। दान भी कैसा होना चाहिए, तो ये गुणों के अनुसार होता है, ठीक है। सतोगुण में दान कैसा होता है, रजोगुण में दान कैसा होता है और तमोगुण में दान कैसा होता है, इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे हम 17वें अध्याय में। यहाँ पे वो दान है जो सतोगुण में होता है, जो भगवान के प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, उसको दान बोला जाता है। तो जो वेदों का अध्ययन करने में जो फल प्राप्त होता है, यज्ञ करने में जो फल प्राप्त होता है, जो तपस्या करने में फल प्राप्त होता है, जो दान करने में फल प्राप्त होता है, वही फल अतेति तत्सर्वदम विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद। वही फल केवल और केवल मेरी भक्ति करने से वो सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो एक समझने का प्रयास कीजिए। पहले के समय में वेदों का जो अध्ययन होता था, ब्रह्मचर्य 1 से लेकर के जब 25 वर्ष की उम्र तक वेदों का अध्ययन होता था, तो प्रोपा जी हमें समझाते हैं कि इसमें छात्र को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और उनके द्वारा ही वेदों का अध्ययन किया जाता था। और इतनी जो इतना जो नियम थे, इतने कड़े हुआ करते थे कि जब तक गुरु ना बोले तब तक जो छात्र होता था या शिष्य होता था, वो भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था। और मान लीजिए गुरु भूल गए बोलने के लिए, तो उस दिन उनके शिष्य को भूखे रहना पड़ता था। ऐसा ही नियम था, वैदिक यही नियम थे। तो समझिए, वो नियम जो हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वो वेदों का अध्ययन जो ब्रह्मचार्य करते थे, वो जो उनसे उनका पुण्य फल प्राप्त होता था, वो यज्ञ जो द्वापर में त्रेता में हुआ करता था, वो यज्ञ के द्वारा जो फल की प्राप्ति है, जो तपस्या सतो युग में होता था, जो तपस्या सतो युग में जो पुण्य मिलता था,
जो दान, हम कौन सा दान, जो दान के द्वारा सतोगुण में दान में जो हमें पुण्य का प्राप्ति होगा, उस सारी पुण्य की प्राप्ति केवल और केवल अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। करना क्या हमें, सुबह उठना है, माला करना है, भगवान का मंगल आरती करना है, भगवान के को भोग अर्पित करके उनका ग्रहण करना है, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना है, और भगवान का, भगवान के लिए कीर्तन करना है, शास्त्रों को प्रचार करना है। यही तो है भक्ति, है ना, भगवान की सेवा करनी है। कृष्णा भावना तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कृष्णा भावना अमृत की विशेषता यह है कि मनुष्य को एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो ये भी हमने पढ़ा, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव ज्ञाने दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, सभी एक साथ मिल जाएगा अगर भक्ति करते हैं तो। भक्तों की संगति आवश्यक है, तो लेकिन हम ये काम कार्य अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा, हमें भक्तों का संग करना होगा, जो आप कर रहे हैं अभी, भक्तों का संग करना हो, तभी हम ये ज्ञान ले सकते हैं। 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में हैं। आप प्रथम 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मी से नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हम जो अध्ययन करना शुरू किए हैं 7 से लेकर के 12वां अध्याय तक, ये गीता का सार है, और इसका हम 7 6 अध्याय का हम अध्ययन करते हैं तो हमें वो पुण्य का फल प्राप्त होता है जो यज्ञ दान पुण्य और तपस्या कर, यज्ञ दान तपस्या और दान करने से जो हमें प्राप्ति होती है पुण्य की, वो सारा पुण्य हमें सिर्फ ये 6 अध्याय अध्ययन करने से, लेकिन अकेले नहीं, भक्तों के संग में अध्ययन करने से हमें वो सारा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है ना। ऐसा भगवान बताए, इतना महा, इतना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है ये 6 अध्याय। ठीक है, तो ये, और इसको समझने का क्या तरीका है, सिर्फ भक्तों की संगति में, मनोधर्मी से नहीं समझ सकते। मनोधर्मी कौन होता है, मनोधर्मी वो होता है जो अपनी कल्पना से आ, भगवान के शब्दों को वर्णन करे, अपनी कल्पना से। हमें अपनी कल्पना से नहीं करना है। कैसे, कैसे, किनसे समझना है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, सिर्फ परंपराओं के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो ये 8वां अध्याय था, इसके साथ ही ये 8वां 8वां अध्याय समापन होता है। हरे कृष्णा। आज कीर्तन नहीं हो पाया है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। कल का अध्याय बहुत सुंदर होने वाला है, और कहा जाता है, कहते हैं प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये 6 अध्याय तो इस अध्याय का इस पूरे गीता का सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हमने आज देखा। इन 6 अध्याय का सार है 9वां अध्याय और 10वां। तो कल जो है उसमें एक एक श्लोक भगवान की भक्ति का रस हमें देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं कल के अध्याय में, परसों के अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक हैं, बहुत सुंदर वर्सेस हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो करिए, तुम चैट में डाल सकते हैं। एक मिनट।
इनका प्रश्न है, ब्रह्मा जी की मंदिर क्यों नहीं है? प्रभु जी, मैं कल ही आपको बताया था, फिलॉसफी में कंसंट्रेट कीजिए अभी। टेक्निकल अपने आप समझ जाएंगे पारस प्रभु जी। ठीक है, तो लेट अस फोकस। अभी फोकस कीजिए फिलॉसफी जो भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी भगवान की मंदिर, ब्रह्मा जी की मंदिर क्यों नहीं है, ये मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँ। कोशिश कीजिए कि अभी हम लोग फिलॉसफी में जितना चर्चा करेंगे उतना हम लोग अध्याय को समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है माता प्रभु जी, आकाश प्रभु जी, कि ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। पारस प्रभु जी, आप फिलॉसफी मतलब जो भगवान अभी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सत्यम, हाँ सत्यम प्रभु जी, आप ये बताइए, इसका उत्तर तो मैंने आपको दिया था, और जो जिस प्रश्न का उत्तर आपका नहीं हुआ है वो आप अनम्यूट करके बताइए कि आपने क्या पूछा था, कि भगवान जब ये सब जानते हैं तो ये करने क्यों देते हैं, ऐसा आपने पूछा था ना कुछ, कि ये हमें इतनी सत्यम प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए आप। हरे कृष्ण सत्यम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे वाल्मीकि रामायण जो है पहले ही लिख चुके हैं भगवान जी। अ, अ, वाल्मीकि रामायण राम जी के जन्म से पहले ही पूर्व लिख चुके हैं, और वही होता है जो कि उसमें लिखा हुआ था। ऐसे ही हम मनुष्यों का जीवन जो है पहले से ही निश्चित कर रखा है, तो फिर ये उसको बदल के ठीक भी तो कर सकते हैं ना, कि सभी का एक जैसा मतलब कि अच्छे ही कर्म करे व्यक्ति जो है। जी, हाँ इसको समझाता हूँ आपको अच्छे से, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। कल जी भगवान ने जी। क्या हमें बताया था, क्या हमने बताया, भगवान ने क्या बताया था, कि मैं इस गुणों से परे हूँ। तो भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, हमें बांधते नहीं हैं। भगवान हमें बताते हैं क्या करना है। जिस तरह हमारे पिता हमें पूरी शिक्षा देते हैं और हमें पूरे जीवन को जीने के लिए किस किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, हमें माता और पिता पूरा हमें बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनके आदेशों का किस तरह पालन करते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही दृढ़ता से पालन करते हैं उनका जीवन काफी अच्छा होता है, सुधरता है, काफी अच्छे से चलते हैं, वो भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो माता पिता जिस तरह हमारे जीवन में इंटरवीन नहीं करते, उस तरह भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्रता देते हैं। भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। भगवान हमारे हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए आप जैसा आपने प्रश्न करा है ना, कि भगवान हमारी चीजों को ठीक नहीं क्यों नहीं करते हैं, तो इस ये ठीक करने के लिए तो ये भौतिक जगत दिया है हमें। हम तो गोलोक का, हम हमारा धाम कौन सा है, भगवान के साथ हम रहने वाले हैं। लेकिन क्यों हम इस धरातल में क्यों आए, इस धरातल में इसलिए आए क्योंकि हमें भी भगवान जैसा भोक्ता बनने की, भगवान तो भोक्ता राम है, तो वही प्रवृत्ति हमारे में भी है। तो हमने क्या सोचा कि हम भी भगवान बनते हैं। तो भगवान ने क्या बोल सोचा, कि ठीक है, तुम्हारे लिए भौतिक जगत निर्माण करते हैं, वहां जाओ, वहां तुमको एक और मौका देंगे, अपने आप को तुम सुधारो, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा सेवा करो, फिर मेरे धाम में वापस आओ। ठीक उसी तरह कोई भी सरकार अपने देश में जेल बनाना नहीं चाहती, कोई भी सरकार नहीं चाहती जेल बनाना, फिर भी जेल बनाती क्यों? क्योंकि जितने नियम कानून बनाते हैं सब लोग, क्या सभी लोग नियम कानून पालन करते हैं? नहीं पालन करते। जो नियम कानून का नहीं पालन करते हैं उसके लिए सरकार क्या करती है, एक जेल बनाती है, ताकि वहां जाएं
और हम जितने प्रिजनर हैं, जितने वो वहां सुधार करके हम फिर वापस अपने अच्छे और नॉर्मल जीवन बिता सकें। ठीक है, ये सरकार का मंशा रहता है। कोई सरकार से पूछिए कि आप जेल बनाना चाहते हैं, तो नहीं बनाना चाहते। उसी तरह भगवान ये भौतिक जगत नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमने इच्छा की कि हम आकर के भोग करें, इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया। वो हमारी, क्योंकि वो सुहृदय सर्वभूता नाम है। भगवान हमें हमारे लिए वो सारा कार्य करते हैं जो हम चाहते हैं, इसलिए भौतिक जगत उन्होंने बनाया ताकि हम यहाँ जाएं और जो हम चाहते हैं वो करें, लेकिन इसके साथ भगवान की सेवा करें और फिर हम अपने घर को वापस जाएं। तो ये इसको समझने का इस तरह से प्रयास कीजिए। ठीक है, और मैंने आपको भौतिक एग्जाम्पल भी दिया, 2 एग्जाम्पल दिए। एक पिता का जो अपने बच्चों को सिखाता तो है, लेकिन स्वतंत्रता भी देता है। उसी तरह राज्य के जो भी पूरे देश की सरकार होती है, वो अपने जनता को सिखाती तो है, एक नियम और कानून की तरह बांधती तो है, लेकिन स्वतंत्रता भी देती है। तभी तो जेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारे पीछे पीछे कोई नहीं आता, स्वतंत्रता देते हैं। उसी तरह भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक प्रभु जी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन और था कि है। ये जो है हमारे जो कर्म हैं वो पहले से ही लिखे जा चुके हैं कि प्रारब्ध से ही, मतलब जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है हमारा लेखा जोखा। तो ये कृष्ण जी बोलते हैं कि करने वाला भी मैं हूँ, कराने वाला भी मैं हूँ। तो जब वही कराने वाले और करने वाले हैं, तो हम ऐसे अच्छे कर्म क्यों नहीं करते हैं, बार बार गलत कर्मों में क्यों चले जाते हैं? हाँ, जैसे अभी आप ठीक है, इसको दोबारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हम जो कर्म करते हैं, वो चार चार चीजों में उसको डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध जो हम पाप करते हैं, ठीक है, वो अप्रारब्ध मतलब वो कहीं ना कॉन्शियस में वो हमारा छुपा रहता है, उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है, वो फिर थोड़ा सा बढ़ता है तो बीज का रूप लेता है। बीज का रूप लेता है, मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए किसी को चोरी करने की आप देखेंगे कि कभी कभी छोटे में ही कई लोगों को ये प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो अप्रारब्ध होता है, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का उनका अप्रारब्ध रहता है। वो बीज के रूप में फूटता है, और बीज के बाद वो कूटम होता है, यानी और थोड़ा बड़ा होता है, और फिर प्रारब्ध होता है, यानी कि मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने का क्या मतलब है कि उसने चोरी कर ली और वो फिर पकड़ा गया। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि ये जो चीज है, ये लिखा हुआ है, ये कर्म बंधा हुआ है, लेकिन हम इसके कर्म के बंधन को तोड़ सकते हैं। कहाँ तोड़ सकते हैं? अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे। ठीक, तो जो अप्रारब्ध के बाद का लेवल है, वो लेवल में ही हम सारे श्रृंखलाओं को तोड़ देंगे। ठीक है, अप्रारब्ध के बाद जो बीज आता है, बीज के बाद जो कूटम आता है, कूटम के बाद जो मेच्योर प्रारब्ध के रूप में मेच्योरिटी आती है, वो वहीं टूट जाएगा। इसलिए जो भगवान का नाम का जप है, वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा लिखा हुआ है, लेकिन उस लिखे हुए को हम तोड़ सकते हैं हम भगवान के नाम को स्मरण करके। भगवान लिखते जरूर हैं, लेकिन उसका हम तोड़ सकते हैं। उसका भी तोड़ भगवान ने ही बताया है, आज भी हमने पढ़ा ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तम तमेव वेत्ति कौन्ते। जो मेरे मेरे भाव को, जो जिस रूप में मुझे याद करेगा, जो जिस रूप को याद करेगा, वो उसी भाव को प्राप्त होगा। ठीक है, और जो मुझे याद करेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। तो भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है, हम जिस रूप में, जिसको जैसे भरत महाराज का उदाहरण देखे, जिस रूप में हम रहे हैं, हमने अगर भगवान का स्मरण नहीं किया, तो हम फिर वैसे ही चेन चलता रहेगा। जैसे भरत महाराज का उदाहरण था, वैसे ही चेन चलता रहेगा और हम वही जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। हमारा अगला योनि क्या आने वाला है हमको मालूम ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अप्रारब्ध के लेवल पे भगवान का नाम के जप से हमारे आगे के श्रृंखला को काटना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो वहीं चेंज होता है। ऐसा ऐसा शास्त्रों में आया है। एक बुक है, पद्म पुराण में ऐसा बहुत अच्छा एक श्लोक है, अप्रारब्धम, मेरे को स्मरण नहीं है, जिसमें ये अप्रारब्धम वाला जो मैंने आपको समझाया, इसको बहुत ही विस्तार में समझाया गया है।
लेकिन हमें यहाँ समझने की क्या आवश्यकता है, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हमारा कर्म लिखा हुआ है, कर्म लिखा नहीं है, कर्म हम लिखते हैं प्रकृति के द्वारा, ठीक है। भगवान प्रकृति को संचालित करते हैं, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा भगवान हमें कराते हैं। लेकिन भगवान हमें हमेशा बोलते हैं कि तुम मेरा नाम का स्मरण करो, तुम मेरा नाम का स्मरण करो, तुम्हारा सारा कुछ बदल जाएगा। हमें हमेशा स्मरण कराते रहते हैं, लेकिन हम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इस चेन को तोड़ सकते हैं प्रभु जी, कहाँ? अगर हम भगवान का, हरि का नाम का जप करते हैं, तो हम अप्रारब्ध के बाद ही हम इस श्रृंखला को तोड़ सकते हैं, और फिर हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। जी, एक अंतिम ये और था कि लगाव, आकर्षण, आसक्ति और प्रेम, इन चारों में क्या अंतर है? लगाव, आसक्ति, प्रेम। और आकर्षण। इनका आप मीनिंग हिंदी में देख लीजिए क्या है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ, मूल भौतिक उत्तर आपको समझा देता हूँ, इसका मूल भाव समझा देता हूँ। आसक्ति मतलब किसी चीज से हम आसक्त हो गए, ठीक है। आसक्त मतलब आजकल आप देखते होंगे ना, कई लोग मोबाइल से बहुत आसक्त होते हैं कि सुबह जैसे ही उठा सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल ही देखते हैं, तो मोबाइल से बहुत आसक्त है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो आसक्ति हो गई। किसी चीज का आपको हैबिट हो गया, आसक्त हो गए, किसी चीज से जड़ गए, अपने हम फल से आसक्त हो गए। हमने हमने एग्जाम, हमें परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम फल से इतने आसक्त हो गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं कि हम फ्री माइंड से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, हमें चिंता हमेशा लग रहा है, पता नहीं हमें सफलता मिलेगी, पता नहीं असफल हो जाएंगे, सफलता मिलेगी, तो इतना चिंता चिंता आ गया और इतने फल से आसक्त हो गए। तो यहाँ पे ये आसक्त हो गए। प्रेम तो सिर्फ हृदय का, हृदय से आप कर सकते हैं प्रभु जी। जब हृदय में, प्रेम का क्या मतलब हुआ, प्रेम मतलब होता है सेवा, भक्ति पूर्वक सेवा। और सेवा से आप कुछ उम्मीद नहीं करना है। प्रेम इज, आपको पूर्ण समर्पण को प्रेम बोलते हैं, पूर्ण समर्पण, कि आपका एक ही भाव होना चाहिए कि मुझे सेवा करना है, बाकी आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को जब हम मांगने जाते हैं ना, तो वो फिर प्रेम नहीं होता है। प्रेम का क्या मतलब है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, फिर तो हमें, और ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण दृढ़ होने चाहिए हम, कि हमारे लिए जो भगवान हम करेंगे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस दिन ये दृढ़ता आ गया हमारे में कि जो हमारे लिए भगवान कर रहे हैं, तो तो वो जो है वो प्रेम, उसे प्रेम कहते हैं। बाकी जितना जो भौतिक जगत में हम देखते हैं, वो या तो उसे आसक्ति बोलिएगा या आकर्षण बोलिएगा। आकर्षण जो आपने पूछा है मेरे से, आकर्षण क्या हुआ? आकर्षण किसी से एक लगाव होना, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो आकर्षण का आप हिंदी समझ सकते हैं किस रूप में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आकर्षण वो हो गया, लगाव, आकर्षण और आसक्त। आकर्षण मतलब ये करीबन एक ही चीजें हैं, और प्रेम बिल्कुल भिन्न है। प्रेम का क्या मतलब हो गया, सेवा, भक्ति पूर्वक सेवा, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमें भगवान का दास के रूप में सेवा करना है, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में। उसे कहते हैं प्रेम। तो जी सर, यहाँ पे क्या है कि जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ पे आसक्ति बोल सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का माता पिता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति प्रेम है या आसक्ति है? देखिए, सबसे इन रिश्तों के से आपको हम एक एक में डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक एक रिलेशन आपको बता सकते हैं जो प्रेम का रूप लेता है। वो है माता का और बच्चे का, जब बच्चा छोटा होता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो माता अपने बच्चे को जिस तरह देखती हैं, जिस तरह उनको प्रेम करती हैं, वो बिल्कुल वो एक दिव्य होता है। वो प्रेम जो होता है वो दिव्य होता है। और जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो कभी कभी वो दिव्यता खत्म हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो माँ, इसलिए बोलते हैं ना, माँ भगवान का रूप होती है। तो वो जो प्रेम है वो दिव्य होता है। क्योंकि जब बच्चे को प्रेम करती हैं, माँ जब बच्चे को प्रेम करती हैं, तो उस समय बच्चे से उनको कुछ नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। तो वो जो प्रेम है वो दिव्यता के बहुत निकट होता है। और बाकी के जितने रिश्ते होते हैं, वो या तो कर्तव्य होते हैं, या आसक्ति होता है, या आकर्षण होता है।
आप ये आप पे छोड़ दिया, इसको आप ढूंढना शुरू कर दीजिए। बस मैं किस पे डेफिनेशन डिफाइन करूंगा, मैं बस प्रेम को आपको डिफाइन कर देता हूँ, बाकी आप अपने आप फिट कर लीजिए रिलेशनशिप को कि वो किस रिलेशन के अंदर का आता है। ठीक है, बाकी सब कर्तव्य है, आसक्ति है, आकर्षण है, इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ और होता है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्ण, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक थोड़ा पर्सनल इधर प्रॉब्लम आ गया है कि मेरी 4 से 8 पीएम तक कोचिंग की क्लास चलती है, तो मैं गीता जी की जो क्लास हो रही है उसे कैसे मैनेज करूं? 9 बजे की भी तो क्लास है ना प्रभु जी। जी 9 बजे, 9 बजे की क्लास है, वो क्लास अटेंड कर लीजिए। ओके प्रभु जी। 9 PM की क्लास है, वो अटेंड कर लीजिए। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ये अभी और भी हर्ष प्रभु जी, भगवान पर हैं, भगवान हर जगह हैं, आपके अंदर भी प्राणनाथ प्रभु जी ने ये एग्जाम्पल दिया। हरे कृष्ण। भगवान यही है, आप महामंत्र का जाप करें। पारस प्रभु जी, आपके आप चाणक्य नीति, पारस प्रभु जी आप हैं या चले गए हैं? चले गए। मुन्नी माता जी पूछ रही, चाणक्य नीति के हिसाब से भगवान कलयुग के 10 साल कंप्लीट होने के बाद पृथ्वी छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा क्यों और कब? हम कौन है फिर अगर भगवान चले ही गए? चाणक्य नीति में क्या हुआ है माता जी, ये मुझे ज्ञात नहीं है। तो प्रभु आपको बस इतना समझा देता हूँ कि भगवान का एक जो भी अवतार लेते हैं उनका एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य खत्म हो जाता है तो भगवान का अप्राकट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये कितना ब्रह्मांड है बताइए, एक एक बुलबुले से कितने ब्रह्मांड निकलते हैं। आज भी भगवान की लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही होगी। ठीक है, तो भगवान हमारे इस धरातल में, हमारे ब्रह्मांड में अभी लीला समाप्त करके जाते हैं, लेकिन कहीं और ब्रह्मांड में कोई लीला हो रही होगी। इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। हमारी ब्रह्मांड को तो नहीं, सारे ब्रह्मांड में जीव है ना। हमारा, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, इसमें हम पंचभूत से बने हुए हैं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य में भी जीव हैं, तो वहां पे उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, बॉडी का इंग्रेडिएंट्स है, वो किसी और चीज से बना हुआ है। हमारा पंचभूत से बना है, उसका किसी और इंग्रेडिएंट में है। तो इतने ब्रह्मांड हैं, भगवान की लीला कहीं ना कहीं ब्रह्म हमेशा चलती रहती है। हाँ। नागा प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे कि आपने बताया कि जो मनुष्य नशे और मीट खाते हैं, वो मनुष्य अगला जन्म में आगे जन्म लेते हैं, जैसे कि आप बताएं। वो मेरा क्वेश्चन है कि वामन अवतार, वामन है तो को दूसरा जन्म क्या है प्रभु जी आपका? आके बाकी जन्म लेते ही, जैसे कि आप बताएं। वो मेरा क्वेश्चन है कि वामन अवतार है ना, क्यों वो दूसरा जन्म क्या? थोड़ा प्रभु जी आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया नागा प्रभु जी। नागा प्रभु जी हैं कि चले गए? हाँ, अनम्यूट करके पूछ लीजिए नागा प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा नागा प्रभु जी, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया चैट में। हरे कृष्णा नागा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अगर आपका कुछ प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, चलिए। तो फिर आज का समापन करता हूँ मैं। ठीक है, कल का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? कल परम गुह्य ज्ञान भगवान बताने वाले हैं, अपना सबसे सबसे गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं 9वें अध्याय में। बहुत सुंदर अध्याय है वो, एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत आनंद आएगा कल के अध्याय में। अगर बस ये गीता को अगर समझना है तो ऐसे समझना है कि कृष्ण ही भगवान है, तब हम गीता को एक अच्छे से समझ पाएंगे। और कल का अध्याय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और कुछ कुछ गीता के सार भी कल आने वाले हैं। गीता एक एक श्लोक के द्वारा में जाना जा सकता है, कैसे, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। भगवान की भक्ति कैसे करना है, भगवान अपनी भक्ति को कितना सरल बनाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु